अब समय बहुत नज़दीक आ गया है। टिकट का अनाउंसमेंट भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कुछ सिग्नल मिलना शुरू हुआ पटना से। देखिए, अपने कार्यकाल के बारे में कुछ चीज़ें बताएं जो मतलब अपने कार्यकाल जाता है जब इलेक्शन लड़ना, क्योंकि ये पहला इलेक्शन होगा जो अगर आप लड़ रहे हैं तो जो आप फादर नहीं होंगे आप जाते हैं। अच्छा, एनडीए की बहुत बड़ी सभा हुई है अभी जमुई में, आपको स्टेडियम में, आपको पता होगा। कितनी बड़ी सभा, मतलब सब एनडीए जन सुराज की बात करें तो अभी 2 तारीख को प्रशांत किशोर भी जमुई आ रहे हैं। देखिए अब 2 तारीख को है, 5 तारीख को, जितने तारीख को आते रहेंगे लोग। सांसद के बारे में फिर क्या बदले? अरे ये तो हवाई है। मोदी जी के नाम पर जीत गया है, बिना मोदी जी के नाम। समर्थकों को भी धक धक है। अब चाहते हैं तो कोई धक धक नहीं है, कहीं कोई धक धक। जिनको धक धक हो रहा है वो उनको धक धक हो रहा है। हमको वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए हमारे साथ पूर्व विधायक अजय प्रताप जी हैं। कुछ खास बात करते करते, वॉक करते करते आप बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि इतने लंबे सफर के बाद 10 साल हो गया है, विधायक नहीं है लेकिन फील्ड पे बने हुए हैं। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम विधायक नहीं हैं। हमको लगा कि हम तो अभी भी जनता के लिए खड़े हैं और जनता हमको उतना स्नेह प्यार देती है, और कभी जनता ने भी हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि हम विधायक नहीं हैं। राजद में अब समय बहुत नज़दीक आ गया है। टिकट का अनाउंसमेंट भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कुछ सिग्नल मिलना शुरू हुआ पटना से। देखिए सारी बातें, कुछ चीज़ें हैं बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाएंगी, और कुछ चीज़ें हाव भाव से पता चल जाती हैं। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं तो पता चल ही जाता है कि क्या होना है आगे। तो हम लोग कमर कस के तैयार बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने कार्यकाल के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये सवाल जरूर पूछूंगा कि वो अपने कार्यकाल के बारे में कुछ चीज़ें बताएं जो मतलब अपने कार्यकाल, हाँ। हमारे कार्यकाल में इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, मेरे ही कार्यकाल में हुआ। उस वक्त हमने सारा जगह खोज के, और इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ हुआ। दूसरा एक हुआ कि हमने मांग किया था उस वक्त मेडिकल कॉलेज का 2012 फरवरी में, जो 21 फरवरी को 2012-21 फरवरी को यहीं स्टेडियम में मुख्यमंत्री से मांग किया था कि हमको एक मेडिकल कॉलेज भी चाहिए। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया, मेडिकल कॉलेज भी चाहिए। मेडिकल कॉलेज भी हमारे, और 2013 में स्वीकृत भी हो गया था। जो अभी कहते हैं हमने स्वीकृत कराया, ये जाके उठा के देख लें पेपर में, अखबार में, सब जगह 2013 में स्वीकृत भी हो गया था। उसकी चिट्ठी भी आ गई थी। अच्छा, आपके कार्यकाल, मेरे ही कार्यकाल में। बनना भले लेट से हुआ लेकिन हमने स्वीकृत कराया था। तीसरा, जितनी अभी सड़कें नगर परिषद में हैं या जो विद्युतीकरण हुआ, कई 20 गांव में जो विद्युतीकरण हुए मेरे कार्यकाल में, जहां 8-8, 10-10 बरस से विद्युतीकरण नहीं थे, नए ट्रांसफार्मर लगे, नए तार लगे, नए पोल लगे, वो सारे विद्युतीकरण हमारे कार्यकाल में आते हैं। आपने ये रोड बनवाया, आपने चापाकल दिया, हमने चापाकल बहुत जगह बांटा। जहाँ चापाकल पानी पेयजल की समस्या थी वहाँ बहुत हर जगह चापाकल हमने बांटा। तीसरा, ये मंझवे में आर्सेनिक का बड़ा प्रॉब्लम है। मंझवे में हमने वहाँ जांच कराना शुरू किया था 2014 लास्ट 15 शुरुआत में, चुनाव के पहले, कि यहाँ पे आर्सेनिक बड़ी प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है, जिससे कि वहाँ के लोगों को बीमारी होने की संभावना रहती है। तो वो उसका भी हमने एक कोशिश किया था कि ये ट्रीटमेंट हो, पानी का ट्रीटमेंट हो। लेकिन खैर चलिए, चुनाव आ गया, हम चुनाव हार गए, वो बात आई गई रह गई। तो वो हमारे आगे के एजेंडे में है। नगर परिषद में सीवेज ड्रेनेज का सबसे पहला हमने डीपीआर बनवाया था उस वक्त 2014-15 में, और उस वक्त सरकार नहीं बदलती, हम लोग चुनाव नहीं हारते, तो ये सीवेज और ड्रेनेज का काम अभी हो चुका होता। उस वक्त की लागत 200-250 करोड़ उस वक्त की लागत थी, अभी तो बढ़ गई है। तो ये काम पूर्ण हो चुका होता। उस वक्त डीपीआर भी हमने तैयार करवा दिया था। फिर कहा ना कि दुर्भाग्य से चुनाव हार गए, फिर काम होना बंद हो गया। ये सारी डीपीआर वहाँ बन के तैयार थी। यही गुप्ता जी उस वक्त तैयारी कर रहे थे, डीपीआर बनाने का काम कर रहे थे, आईपी गुप्ता ही। अच्छा, कुछ और सवाल लेते हैं कि अब जैसे फादर नहीं है, नहीं होने का कितना महसूस होता है, कमी खलती है उनके रहने का? तो एक राजनीति में एक सपोर्ट भी हो जाता है जब इलेक्शन लड़ना, क्योंकि ये पहला इलेक्शन होगा जो अगर आप लड़ रहे हैं तो जो आप फादर नहीं होंगे आपके साथ। तो पिताजी नहीं होने का एक बहुत बड़ा खामियाजा तो है ही। वो रहते तो एक बड़ी ताकत रहती थी, एक संबल रहता था, और उनके रहने से ही बल मिल जाता था। तो पिता के छत्र छाया को उठ जाने से तो ये पहला चुनाव होगा जिसमें बिना इनके ना रहने के, उनके गैर मौजूदगी में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमको उनकी गैर मौजूदगी महसूस नहीं होती। हमको लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि आज भी जहाँ भी जाते हैं उनके नाम का छत्र छाया मेरे ऊपर बना हुआ है।
और लोगों का वो विश्वास, वो भरोसा जो मेरे पिताजी पे था, वही विश्वास, वो भरोसा हम पे भी लोग जताते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है अगर टिकट भी मिल गया सरकार बनेगी? बिल्कुल सरकार बनेगी, इस बार सरकार हर हाल में बनेगी हमारी, और यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी, और बहुत जबरदस्त सरकार बनेगी, काम करने वाली सरकार बनेगी। सुनाई, कार्रवाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई की कार्रवाई सरकार बनेगी। तो तेजस्वी जी आए थे, उनकी सभा में जब सिकंदरा क्रॉस कर रहे थे, भीड़ थी, काफी भीड़ थी। काफी, हम लोग यहाँ से भीड़ ले गए थे और वहाँ भी काफी भीड़ थी, और उनकी सभा में तो भीड़ उमड़ती ही है। फिर हम भी, संजय यादव जी जो राज्यसभा मेंबर हैं, उनके साथ उन्होंने अपनी गाड़ी में हमको बिठा लिया, उनके साथ हम गाड़ी में खड़े होकर यहाँ से भी मायने लगने लगे थे। अब मायने तो लगने चाहिए, लगाते रहे लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको अपना काम करना, हम काम कर रहे हैं। अगर चारों की बात करें विधानसभा की, हाँ। तो अभी राजद जो है महागठबंधन एक में भी नहीं है। तो लेकिन अब आने वाले समय में सब में होगा, पूरे बिहार में होगा। अभी नहीं है, फिर होगा। एक समय था जब राजद के एक भी सांसद नहीं हुए, और अभी फिर 9 सांसद हुए, और कभी पूरे बिहार में उनके 32, 22, 23, 24 सांसद होते थे, 25 सांसद भी होते थे, और आने वाले समय में हमारे ही सांसद होंगे और हमारे ही विधायक होंगे। एनडीए की बहुत बड़ी सभा हुई है अभी जमुई में, आपको स्टेडियम में, आपको पता होगा। कितनी बड़ी सभा हुई, मतलब सब एनडीए कार्यकर्ता, हाँ, मतलब कितने हमारे यहाँ कार्यकर्ता जुटता है, तो ऐसे भी कार्यकर्ता जुटता है ना, बिना बुलाए तो 1000-1500 कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। और वहाँ बुलाए हुए बहुत लोग, तो कहा कि खाने पीने के लिए मार हो गया, 2000 कार्यकर्ता थे, तो उसको बहुत बड़ी हम कहाँ से मानेंगे। अच्छा, तो जन सुराज की बात करें तो अभी 2 तारीख को प्रशांत किशोर भी जमुई आ रहे हैं। देखिए, अब 2 तारीख को आए, 5 तारीख को, जितने तारीख को आते रहें, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिनको जहाँ से आना है आते जाते रहते हैं, लेकिन जनता जाग गई है। आप देखते कैसे हैं जन सुराज जो खड़ी हुई है? एक फोर्स तो छोटी है, वो बड़ी हो, लेकिन एक उसको रिकॉग्निशन तो मिल गई है। ठीक है, रिकॉग्निशन मिल गई है, वो पढ़े लिखे आदमी है, डेटा का बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, कई सरकारों के साथ काम कर चुके हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी चला रहे हैं। उनको लगा कि हम पार्टी चला सकते हैं, क्योंकि कई पार्टियों के साथ वो काम कर चुके हैं, तो उनको लगा कि हम अपनी पार्टी चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी भी एक पार्टी बना ली है और लोगों के बीच घूम रहे हैं। चलिए, आखिरी कुछ सवाल लेते हैं कि अभी जो है जमुई में, जो जमुई विधानसभा की बात करें, हाँ। तो इस पे आप जो 5 साल का कार्यकाल देखें, वो क्या रहा है? देखिए, इसका हम तो आकलन कर रहे हैं, हमारे साथ साथ हमसे ज़्यादा आकलन जनता कर रही है। जनता समझदार है, वो समझती है कि क्या हुए क्या नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी विधायक का अर्थ क्या है? जनता के बीच में रहना है, उसको जनता का सुख दुख समझना है। अगर हमारे यहाँ पहुँचे और हम गेट लगा के बंद रहें और हमारे अपने रूम घर में रहें और जनता लाइन लगा के हमारे गेट के बाहर खड़ी रहे, तो वो जन नेतृत्व नहीं होता है, वो नेता का काम नहीं होता है। नेता का काम होता है आपका दरवाज़ा खुला होना चाहिए, जिसको आना है वो आए, जिसकी जो दुख दर्द है, वो काम है नेता का सुनना। और विधायक इसीलिए जनता चुनती है कि वो लोकल होता है, और लोकल उसका काम सुनेगा, उसकी दुख दर्द को समझेगा, उसके कष्ट को समझेगा, उसको निराकरण करने का प्रयास करेगा। इसलिए लोग लोकल लोगों को चुनते हैं। विधायक लोकल होना चाहिए, जो उनका करीबी हो, हितैषी हो, जो उनके बारे में सोच सकता हो। ऐसा नहीं कि हम विधायक चुन लिए गए, अब हम विदेश घूम रहे हैं, हम दिल्ली घूम रहे हैं, अब चुनाव आया तो 4 महीना पहले हम जमुई घूमने लग गए भैया। चलिए, तो सांसद के बारे में फिर क्या बदले? अरे ये तो हवाई है। मोदी जी के नाम पर जीत गया है, बिना मोदी जी के नाम के लड़के देखे तो हम मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये लोग ऐसे सांसद रोज आते हैं जाते हैं, ऐसे सांसद का वैल्यू कहाँ है? सिर्फ पद का वैल्यू है, व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है उस ऐसे लोगों का जो जीत के चले जाते हैं। बहुत लंबा हो गया, आखिरी सवाल लेते हैं कि जमुई की जनता आपको देख रही है, क्या बोलिएगा उनको, क्या मैसेज दीजिएगा? समय काफी नजदीक आ गया है, आपके समर्थकों को भी धक धक है। हाँ। आप चाहते हैं तो? कोई धक धक नहीं है, कहीं कोई धक धक, जिनको धक धक हो रहा है वो उनको धक धक हो रहा है, हमको पता है किनको धक धक हो रहा है। अब बहुत लोग चाह रहे हैं, भाजपा वाले भी चाह रहे हैं कि अजय प्रताप चुनाव ना लड़े किसी तरह से, या इसको टिकट ना मिले, क्योंकि उनको पता है कि अजय प्रताप लड़ेगा तो जय जय सियाराम उनका हो जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अजय प्रताप पूर्व विधायक जी, जो कि काफ़ी खुल के बात किए हैं। कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हैं। मैं विशाल पुष्णे, जादू जमुई से।